आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। यौम आजादी के पुरमसरत मौके पर मैं तमामी लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस 74वें यौम आजादी के मौके पर मैं आजादी के उन अजीम रहनुमाओं को खैराज अकीदत पेश करता हूँ, उन मुजाहिदीन को खैराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क की आजादी और इस मुल्क के कामयाब मुस्तकबिल के खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी। साथ ही साथ उन शहीदों को भी खैराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। बेशुमार अफराद, अभी सर ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया, शबीर सर ने, कि हम अब तक जो है वो कई किताबों में और कई जराए से जो है वो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि बेशुमार अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की, बेशुमार अफराद ने जो है वो बेशुमार कुर्बानियां दी। लेकिन किसी ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि उनकी कुर्बानियां क्यों दी, वो कुर्बानियां, वो अजीम कुर्बानियां क्यों दी गई, किसी ने गौर नहीं किया होगा। जैसे हम लोग जो है वो महात्मा गांधी के ताल्लुक से जानते हैं कि बड़ी जो है वो डिग्री हासिल करके साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके आए। यहाँ पर आने के बाद चाहते तो अंग्रेज अफसरान के पास जाकर जो है वो बड़े ओहदे पर फाइज होकर बैठ सकते थे, मगर मुल्क में जो है वो उन हालात को उन्होंने देखा, यहाँ की गरीबी को देखा और गरीबी को देखने के बाद उन्होंने अपनी उस डिग्री को छोड़ दिया और यहाँ के जो लोग थे, गरीब अपराध जिनको कहा जाता है, उनको आजादी दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उस काम में जुट गए जिसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के जरिए मुल्क के अलग अलग मकामों पर, चाहे वो बिहार का चंपारण का मकाम हो, फिर गुजरात का जो है वो अहमदाबाद का मकाम हो, या फिर जो है वो और कोई मकाम हो, गुजरात के जो है वो साबरमती आश्रम का मकाम हो, जहां जो है वो नमक का कानून तोड़ा गया। क्यों ये कुर्बानी दी गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मौलाना की जिंदगी का अगर पूरा आप लोग मुआयना करें तो मौलाना की जिंदगी जो है वो आधी जेल में कटी है, आधी घर पर कटी है। क्यों जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मसावत कायम करने के लिए उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जो है वो नजरअंदाज किया और मुल्क की आजादी के लिए जो है वो जद्दोजहद शुरू की? क्यों शहीद असफाकुल्लाह खान ने जो है वो जब फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उनसे आखिरी ख्वाहिश अंग्रेजों ने पूछी, बताओ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा था कि कुछ आरज़ू नहीं, बस आरज़ू यही है कि रख दे कोई जरा सी खा के वतन कफन में। क्यों ये कहा गया? दरअसल वो आजादी के रहनुमा जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, वो आजादी के रहनुमा भारत को, हमारी ताबनाक जो है वो मुस्तकबिल को, हमारे आने वाले जो है वो नस्लों को कुछ देना चाहते थे। मुल्क के लिए जो है वो आजादी, मसावत, भाईचारा, खुलूस, मोहब्बत, वफा, कुर्बानी, जोश और जुनून जैसा नायाब तोहफा देना चाहते थे और उन्होंने दिया। सर ने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि ये कोविड का दौर है, कोविड के दौर में हम लोग जो है वो अपने हक को पूरा नहीं कर पा रहे। सर यकीनन आपकी बात में जो है वो 100% जो है वो मैं आपकी तारीफ करता हूँ। यहाँ से जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके निकलते हैं तो दिल कभी गवारा नहीं करता कि हमने जो है वो हक अदा किया, किसी का दिल गवारा नहीं करता। हम इंतजार कर रहे हैं सर, दिल से इंतजार कर रहे हैं कि कब स्कूल खुले और हमारे बच्चे हमारे सामने रहे। और इंशाअल्लाह मैं पूरे स्टाफ की जानिब से यकीन दिलाता हूँ सर कि आपने जो अभी अपनी बात रखे हैं, जो कुर्बानी, जो इसार की बात की है, हम लोग दिल से उसको पूरा करने के लिए तैयार है सर। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हमारे। ये जो हमारे आजादी के रहनुमा थे, उन्होंने हम पर एक जिम्मेदारी सौंपी है। इस अजीम भारत जो हमारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है कि जिस तरह हम लोग एक घर की सफाई करते हैं, उस घर में जो है वो पैदा होने वाली गर्भ
जो होती है वो सफाई के जरिए कत्ल की जाती है, उसी तरह वो आजादी के रहनुमाओं ने जो है वो हमारे से एक तवक्का, एक उम्मीद जो है वो जाहिर की है। वो ये उम्मीद है कि हम लोग इस देश से, इस मुल्क से जो है वो बदगुमानी, झूठ खसोट, लूटमार, ओरियानी, दहशतगर्दी, नाइंसाफी और मुनाफिकत जैसे गंदगी का जो है वो सफाया कर सके। मेरे अजीज साथियों, उन मेहरबान वतन को हमारे लिए पामानी खराज अकीदत ये होगा कि हम उनके ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी कामिल की कोशिश करें। अल्लाह